कैसे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम चैप्टर नंबर 5 मासूम काचू के ऊपर आए हैं। बच्चों बहुत बढ़िया स्टोरी बनाई है, बराबर। आपको बहुत मजा आएगा ये स्टोरी में, बराबर। आप है ना ये स्टोरी को बराबर पूरा पढ़ो, बराबर। मेरा वीडियो बराबर देखो, समझो, सुनो, बराबर। ये स्टोरी अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो स्टोरी में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपके पास होगा। लेकिन कभी ये स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर रहेगी तब। ओके, तो ध्यान से वीडियो देखना बच्चों। देखते हैं मासूम काचू, ये जो पार्ट है तो इसका प्रकार है कहानी। क्या है? कहानी। और आपको तो पता ही है कि हमारे सब्जेक्ट में आपको पेंसिल, बॉल पेन, हाइलाइटर लेके बैठना है, बराबर। अभी जो लेसन का नाम दिया है, ये जो बॉक्स है, वो बॉक्स के बाजू में आपको लिखना है कहानी। तो फटाफट लिख दीजिए। पाठ के लेखक का नाम गोविंद शर्मा। क्या है? गोविंद शर्मा। ओके, तो बच्चों यह मैं साफ करूंगा क्योंकि फर्स्ट जो पैराग्राफ है, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ अभी हम देखने वाले हैं, बराबर है। और जो लाइन पे आएगा उसके नीचे हम अंडरलाइन भी करेंगे। तो बच्चों आपने कहानी लिख दिया होगा, मैं अभी साफ कर रहा हूं। बच्चों हमें जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है वो बहुत बड़ा है। हर साल यहां से लेके बेंच पर बैठ गया, यहां तक हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, बराबर। आधा आधा पैराग्राफ करके हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी समझौते देखेंगे। ओके, तो पहले मैं टिक करके आपको बताता हूं कि पहले आधा जो पैराग्राफ है वो कहां तक हम लेंगे। कमाई करना, तो यहां तक पहले हम अभी रीड करते हैं, आपको भी मेरे साथ रीड करना है, उसके बाद हम इसकी समझौती देखते हैं। चलो। हर साल सर्दी आती है, सर्दी आते ही पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। काचू इस ठंड से उतना परेशान नहीं होता जितना सर्दी की वजह से काम धंधों के बंद होने से। वह मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान है, इसलिए हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ पर स्थित अपना गांव छोड़कर मैदान में आ जाता। वह मजदूरी कर अपना घर चलाने के लिए कमाई करता। बच्चों मैं आशा रखता हूं कि आपने भी मेरे साथ अभी रीड किया होगा, बराबर। यहां तक कमाई करता होगा। अभी यहां तक कि हम समझौती देखते हैं, बाद में यहां से लेके पूरा पैराग्राफ हम रीड करेंगे, उसके बाद उसकी भी समझौती देखेंगे, बराबर है। चलो देखते हैं कि भाई मासूम काचू, तो जो काचू है ना वो हमारा मेन कैरेक्टर है, बराबर। तो ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर काचू, वो बहुत ही मासूम है, इनोसेंट है, बराबर है। अभी क्या होता है कि वो पहाड़ों पे रहता है। कौन? काचू, बराबर है। तो पहाड़ों पे क्या हो रहा है कि भाई सर्दी के टाइम यानी कि विंटर टाइम, तो विंटर टाइम में इतनी बर्फ आती है, इतनी बर्फ गिरती है कि वहां पे काम धंधे सब स्टॉप हो जाते हैं, वहां के लोग कुछ भी काम धंधा नहीं कर पाते हैं। तो ठंड की वजह से काचू मायूस नहीं होता है, लेकिन काम धंधे बंद हो जाते हैं, इसके लिए वो एकदम सैड हो जाता है। अभी देखते हैं कि हर साल सर्दी आती है, बराबर। तो हर साल विंटर के टाइम में पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, बराबर। और इसकी वजह से काम धंधे सब बंद हो जाते हैं और सबके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। तो विंटर के टाइम में उन लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। अभी
जो हमारा मेन कैरेक्टर है काचू, तो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है, तो उसको ये सब पसंद नहीं कि भाई आराम से घर में बैठे रहो, खाना नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा इंसान काचू नहीं है। उसको मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना है, घर चलाना है, बराबर बीवी बच्चों को खुश रखना है। ओके, तो अभी हम वो क्या करता है, ये विंटर के टाइम में, सर्दी के टाइम में पहाड़ों के ऊपर उसका गांव है, तो वहां से वो नीचे उतर आता है और मैदानों के आसपास जो कोई भी गांव है वहां पे रहता है, वहां पे मेहनत मजदूरी करता है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आपको फिर से रीड करना है मेरे साथ। वैसे पहाड़ की एक जैसी ठंड के बजाय मैदान की कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तीखी हवाएं उसे ज्यादा परेशान करती है, पर मैदान में उसे काम मिल जाता, इसलिए हर साल मैदान के गांव शहर चला आता। इस बार भी मैदान के लिए चला। चलते समय उसकी पत्नी ने अपने हाथ से बुनी एक गरम टोपी उसे दी। बच्चों, पत्नी के नीचे अंडरलाइन करना है और गरम टोपी के नीचे अंडरलाइन करना है। नई टोपी देखकर काचू बहुत खुश हुआ। काचू ने वह टोपी अपने थैले में रख ली। मैदान के शहर में आते आते वह बहुत थक गया था। उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। वह पार्क में सीमेंट की ठंडी बेंच पर बैठ गया। बच्चों, पार्क के नीचे अंडरलाइन करना है और बेंच के नीचे भी अंडरलाइन करना है। अभी ये जो पैराग्राफ हमने रीड किया है, इसकी समझूती में आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना है कि ठंडी विंटर का टाइम आया है और काचू पहाड़ों के ऊपर गांव में रहता है, वहां से वो नीचे मैदान में आ गया है, बराबर। तो उस समय काचू की पत्नी ने काचू को एक अपने हाथों से बुना हुआ बुनी हुई एक गरम टोपी दी है, बराबर। गरम टोपी से क्या होगा कि काचू को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा ठंड से। ओके, अभी वो नीचे मैदान में आ गया है। मैदान के एरिया में जो भी गांव है, शहर है, वहां पे वो आ गया है। वहां पे उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, फिर भी वो मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नीचे मैदान में आ गया है। अभी जब काचू की पत्नी ने गरम टोपी दी काचू को, तो वो बहुत ही खुश हो गया है। अभी क्या हुआ कि जब वो नीचे आया, बराबर, मैदान में, तो मैदान में एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज होता है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी तीखी तीखी हवाएं, यानी तीखी तीखी यानी कि बहुत जोर से चल रही हवाएं हैं, तो उसको थोड़ी परेशानी तो हो रही है, बराबर। अभी वो चलते चलते थक गया है, तो बच्चों पार्क में वो आ गया है और पार्क में एक ठंडी बेंच है, बराबर, क्योंकि वो पूरी रात पूरी दिन वो ऐसे बाहर पड़ी रहती है, वो ठंड से ठंडी हो गई है, बेंच सीमेंट की है और वहां पे वो काचू बैठ जाता है, बराबर। तो आपको जहां पे भी मैंने अंडरलाइन करवाया है वो आपको करना है, बराबर। अभी देखते हैं उसका आगे का पैराग्राफ। देखो बच्चों, ये पार्क है, बराबर, और पार्क में ये सीमेंट की बनी बेंच है, देखा, सीमेंट से बनी है। और काचू जो है वो बहुत दूर से आया है, थक गया है, बराबर, और थक के मारे वो यहाँ पे सीमेंट की बनी बेंच के ऊपर बैठ गया है। और बेंच कैसी है? ठंडी है, बराबर। बेंच कहाँ पे है? तो पार्क में है, बराबर। अभी काचू जो है वो उसके साथ एक टोपली लाया है, बराबर, और एक लकड़ी है। अभी देखो उसके सिर के ऊपर देखो एक लाल टोपी है, बराबर। अभी जो लाल टोपी है, गरम टोपी है, उसकी पत्नी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, बराबर। तो इसके लिए काचू बहुत खुश हुआ था कि उसकी बीवी ने खुद अपने हाथों से बना के गरम टोपी काचू को दी है। यह सेकंड पैराग्राफ का
फर्स्ट सेंटेंस है, पहला वाक्य वो देख लेते हैं। घर से लाया नाश्ता उसने अभी किया ही था कि उसे ठंड महसूस हुई। देखो, जब वो बेंच पे आके बैठ गया तो उस समय वो घर से नाश्ता भी लेके आया था, बराबर। तो नाश्ता उसने किया और उसको तुरंत ठंड लगने लगी, बराबर। अभी देखते हैं आगे। बच्चों, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये भी बहुत बड़ा है, तो इसको भी हम पार्टली 2 पार्ट में देखेंगे, बराबर है। तो अभी हम यहां तक रीड करेंगे सेकंड पैराग्राफ और इसकी समझूती देखेंगे, बाद में आगे का पैराग्राफ रीड करके इसकी भी समझूती देखेंगे। ओके, तो वहां से लेके यहां तक आपको भी मेरे साथ रीड करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसने थैले में से नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली। जैसे जादू हो गया हो, काचू को ठंड लगनी बंद हो गई। यह तो खूब गर्म है। उसने अभी सोचा था कि टोपी की गर्मी से उसे नींद आ गई। थका हुआ भी था, पता नहीं वह कितनी देर सोता रहा। उसकी आंख खुली तो उसे ठंड महसूस होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या टोपी में इतनी ही देर के लिए गर्मी थी? मैंने एक ही बार में टोपी की सारी गर्मी खर्च कर दी। तो बच्चों, ये सारे ख्याल ये जो काचू है उसके दिमाग में आ रहे हैं, बराबर। ये जो ख्याल है वो छोटे बच्चे जैसे है, इसीलिए तो इसको मासूम बोला गया है, बराबर है, मासूम काचू। तो अभी मैं इसकी समझौती आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कि जब उसने नाश्ता किया, किसने? काचू ने। तब उसके बाद उसको ठंड महसूस हुई। तो ठंड महसूस हुई तो उसने क्या किया कि उसकी पत्नी ने जो वो गर्म टोपी बना के दी थी, तो वो उसने पहन ली, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, हाँ बराबर, ठंड थोड़ी कम हो गई। अभी वो ऐसे सोच ही रहा था कि क्या बढ़िया टोपी है। उस दरमियान उसे नींद आ गई, क्योंकि बहुत थक भी गया था। अभी वो सोता ही रहा, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि भाई अभी मेरे को ठंड लग रही है। तो भाई ये जो टोपी है, ये टोपी इतनी ही देर तक मुझे गर्मी दे सकती थी, बराबर। तो एक ही बार में मैंने सारी गर्मी मैंने खर्च कर ली। तो ऐसे ख्याल आ रहे हैं उसके दिमाग में, काचू के दिमाग में। अभी देखते सोचते सोचते और देख रहा था यहाँ तक। सोचते सोचते उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो पाया कि वहां टोपी नहीं है। कहां गई? क्या हवा उड़ा ले गई? उसने अपने आसपास सब जगह देखा, टोपी कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरी टोपी को चुरा लिया। मुझे टोपी और चोर को ढूंढना चाहिए। पार्क काफी बड़ा था, उसमें कई बेंचे थी। बेंचे ये प्लूरल है, बहुवचन है, बेंचे। सभी बेंचों पर कोई न कोई बैठा था। वह सभी को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो बच्चों, अभी इसकी समझूती देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि भाई मेरी टोपी की सारी गर्मी मैंने खर्च कर दी, या टोपी इतनी ही देर तक मुझे गर्मी दे सकती थी। तो ऐसे ख्याल आते हैं। सोचते सोचते उसने अपने ऐसे सिर पर हाथ घुमाया तो देखा कि भाई अरे बाप रे, मेरी टोपी तो है ही नहीं, कहाँ गई? हवा उड़ा लेके गई कि भाई चोरी हो गई? तो उसने देखा पार्क तो बहुत बड़ा है, पार्क में बहुत सारी बेंचे हैं और बेंचे में कोई ना कोई तो बैठा ही है, सो रहा है। तो अभी वो सोच रहा है कि भाई मेरे को ये टोपी भी ढूंढना है और चोर को भी ढूंढना है, बराबर।
तो काचू बहुत ध्यान से सबको भी देख रहा है कि भाई कौन चोर हो सकता है, किसके पास मेरी कॉपी हो सकती है। बच्चों यह सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ पे खत्म होता है कि काचू सभी को ध्यान से देख रहा था। यहाँ पे आज हमारा वीडियो भी खत्म होगा, बराबर है। अचानक ये तो थर्ड पैराग्राफ है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, बराबर है। तो अभी आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो अभी मैं आपको दे रहा हूं। देखो आपको टिक करना है बच्चों, ये जो शब्दार्थ है वो होमवर्क में वन टाइम आपको लिखना है, और ये जो मुहावरे हैं वो भी होमवर्क में आपको वन टाइम लिखना है, बराबर। ये शब्दार्थ और मुहावरा वन टाइम नोट में लिखने के बाद आपको लर्न भी करने हैं, बराबर। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।